यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, कल आप ये जान लीजिए कि आपके आवेदन की अंतिम तिथि है और किसी भी कीमत पर जो तिथि है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। ऐसा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जानकारी मिली है कि आपकी तिथि किसी भी कीमत पर बढ़ाई नहीं जाएगी। अगर आपका फॉर्म अभी फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है तो आज रात भर पूरी तरह से जग कर आप इसको फाइनल सबमिशन कर लीजिए। चाहे पूरी रात जगना पड़े, चाहे जैसे करना पड़े, डबल क्लिक कर करके बार बार उसको क्लिक करके आप फाइनल सबमिशन कर लीजिए। डेट किसी भी कीमत पर बढ़ने वाली नहीं है। और आपको मैं एक दो बात तीन बात और बताना चाहता हूँ कि आपकी जो परीक्षा है वो, अगर पहली बात, मंडल कोशिश है कि आज ओझा जी जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे तो फ़ोन पर उन्होंने मुझे जानकारी दी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाने के बाद मुझे जानकारी मिली है कि अगर आपकी परीक्षा मंडल स्तर पर नहीं होगी तो अंतर जनपदीय स्तर पर आपकी परीक्षा निश्चित रूप से जो है वो कराई जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहे। अंतर जनपदीय में होना ज़्यादा चांस है, अगर मंडल में नहीं हो पाएगी तो अंतर जनपदीय स्तर पर आपकी परीक्षा निश्चित रूप से जो है वो कराई जाएगी। या पूरी तरह से 100% इस बात को जो है वो जान लीजिए। और मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा अभी मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पहले जिस हिसाब से जानकारी मुझे मिली थी कि आपकी परीक्षा अक्टूबर अंतिम सप्ताह में होने की प्रबल संभावना है। और आज जो ओझा जी गए हुए थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उन्होंने ये वहाँ पर लेटर भी दिया है कि आपकी परीक्षा अक्टूबर अंतिम सप्ताह या नवंबर फर्स्ट वीक में कराई जाए। तो पूरे चांस हैं कि आपकी परीक्षा अक्टूबर अंतिम या नवंबर फर्स्ट वीक में जो है वो कराई जाने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 सितंबर तक मान कर रखिए। 20 सितंबर के बाद आप अपने टॉपिक को रिवीजन बार करते रहें। 20 सितंबर तक आप अपनी मान कर चलिए, जैसे कि आप मान लीजिए इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो आप 20 सितंबर तक आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से ख़त्म कर लीजिए। और जो हमारे पेड वाले हमारे दोस्त भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनका सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन इस समय टॉपिक चल रहा है, इसके बाद सिंटैक्स एक बड़ा टॉपिक होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेबस किसी भी कीमत पर 10 अगस्त तक हम समाप्त कर देंगे, आप परेशान मत होइए। और हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन और बढ़िया ढंग से करते रहिए। वैकेंसी भले ही कम है, निराश मत होइए। आपका आवेदन लगभग 13 से 14 लाख के आसपास है। जब एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा तो एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा। आज हमने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एग्जैक्ट डेटा निकालने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पाया, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तब मिल पाएगा जब एग्जैक्ट डेटा जो है वो आपका काउंट होगा, अर्थात जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपके एग्जैक्ट डेटा वहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं एलटी ग्रेड की वैकेंसी को लेकर हमारे बहुत सारे दोस्त भाई बहन परेशान हैं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपकी, ये जान लीजिए कि जब तक आपकी कोर्ट की मामला सॉल्व नहीं होगा वो आपकी एलटी की वैकेंसी नहीं आएगी। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कोर्ट के द्वारा नहीं, किसी जगह से ऐसी जानकारी मिली है कि अगले पेशीमर पर आपका मामला जो है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा और मामले को सुरक्षित कर लिया जाएगा। ऐसी जानकारी मुझे मिली हुई है, कुछ लोग ऐसे बता रहे थे जो कोर्ट अपडेट जो निकल कर आई है। तो अगले तक आपका मामला पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और फिर उसके बाद एक डेट लगाकर आपको सुनवाई, मतलब आपका जो मामला सुरक्षित रहेगा उसके बाद फिर जो है वो आपकी सुनवाई कर दी जाएगी। मतलब सुनवाई तो हो ही जाएगी, लेकिन बता दिया जाएगा कि क्या है, क्या कैसे नहीं करना है। इसके बाद आपकी यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी और वैकेंसी 8,000, 8,500, 9,000 के वैकेंसी के आसपास आएगी, ना ही इससे कम आएगी ना ही इससे ज़्यादा। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो अगर आप अभी टीजीटी की तैयारी करते रहिए, एलटी का एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जो होगा वो हम आपको बताएंगे।
क्योंकि अभी आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चाहे हो और चाहे लोक सेवा आयोग हो, इसमें ट्रांसफ़र लोगों का इधर उधर हुआ है, तो थोड़ा सा चीज़ें निकलने में मुश्किल हो रही हैं, चीज़ें निकलने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो हर चीज़ें तुरंत फटाफट मिल जाती थी। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य आ जाने दीजिए, हर चीज़ हो जाने दीजिए, तो आपको हर प्रकार की अथेंटिक अपडेट हम फटाफट देते रहेंगे जैसे पहले दिया करते थे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।